रिबॉर्न ऑफ विलन्स इन लव, एपिसोड 13। एकता बड़ी अजीब नजरों से जश्न के चेहरे को देख रही थी। एकता ने कहा, जश्न, ये सब हम बाद में भी कर सकते हैं। अभी तो मुझे ये बताओ कि तुमने घर पर क्या कहा। घर पर किसी को ये तो नहीं पता ना कि मेरा किडनैप हुआ था। जश्न ने इस पर जवाब दिया, नहीं, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया तुम्हारे किडनैप के बारे में। मैंने सबको बस यही बोला है कि मैं तुम्हें कुछ समय अकेले में देना चाहता हूँ और तुम्हें अपने फार्म हाउस लेकर आया हूँ और कोई भी फार्म हाउस ना आए, मैं खुद ही तुम्हें लेकर वापस घर आऊंगा। इसलिए किसी को कुछ भी आइडिया नहीं है तुम्हारे किडनैप के बारे में। ये सुनकर एकता के चेहरे पर एक सुकून आया और उसने बोला, थैंक यू। उसके बाद एकता और जश्न ने अपना खाना पूरा कंप्लीट किया और उसके बाद एकता ने कहा, जश्न, तुम्हें कुछ काम है क्या कमरे में? जश्न ने इस पर जवाब दिया, नहीं, अभी तो कोई काम नहीं है, पर हमें 1-2 घंटे में यहाँ से निकलना होगा क्योंकि आज शाम को होली पूजन है। ये सुनकर एकता ने अपने सर पर हाथ रख उसे बोली, अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी कि आज होली पूजन है और कल खेलने वाली होली है। हमें अभी निकलना होगा, माँ अकेली थोड़ी सारा काम करेगी, पूजा की तैयारी बहुत टाइम लगता है उसमें, चलो 1-2 घंटे बाद नहीं अभी चलते हैं। रिलैक्स, जश्न ने एकता के कंधे पड़कर कहा तो एकता ने जश्न के हाथ झटक दिए और बोली, क्या रिलैक्स, तुम क्या चाहते हो कि तुम्हारी माँ सारा काम अकेली करे? मुझे कुछ नहीं सुनने, चुपचाप घर चलो। इसके बाद एकता उठने को ही तो जश्न ने उसे वापस बेड पर बिठाया और बोला, माँ थक जाएगी वह मैं मानता हूँ, लेकिन तुम पहले से थकी हुई हो। तुम जानती हो ना कि तुम्हारी कंडीशन क्या है इस वक्त। तुम्हें रेस्ट की पूरी पूरी जरूरत है, इसलिए शांति से रेस्ट करो। एकता बिल्कुल भी जश्न की बात नहीं मनाना चाहती थी, लेकिन जश्न भी बिल्कुल सही कह रहा था, उसे रेस्ट की जरूरत तो थी। एकता रेस्ट के लिए मान गई और वही बेड पर लेट गई। रात का वक्त, जश्न का वह स्पेशल मेंशन। शिवांगी बेड पर लेटी हुई थी और सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी कि तभी उसे कमरे का दरवाजा खुला और जश्न कमरे में एक बैग को लेकर आया। जश्न ने वह बैग बेड पर रखा और शिवांगी से बोल, गेट अप बेबी, रेडी हो जाओ, आज होली पूजन है और हम मेंशन के बाहर ही होली पूजन करने वाले हैं। शिवांगी को समझ में नहीं आया कि चश्मा फिर बोलना क्या चाहता है, इसलिए वह बोली, व्हाट डिड यू मीन कि तैयार हो जाओ? जश्न शिवांगी के पास आते हुए बोला, आई मीन कि तुम तैयार हो जाओ, हम थोड़ी देर में नीचे चलकर होली पूजन करने वाले हैं और मैं तुम्हारी ना सुनने के लिए यहाँ नहीं आया हूँ, अपना हुक्म तुम पर चलने आया हूँ, इसीलिए शांति से रेडी हो जाओ, ये कपड़े लेकर आया हूँ मैं तुम्हारे लिए। शिवांगी ने उस बैग को देखकर अजीब सा मुंह बनाया और बोली, मैंने न कभी अपनी जिंदगी में पहले होली पूजन किया है और ना ही आने वाले फ्यूचर में करने वाली हूँ। ले जाओ ये बैग यहाँ से, मुझे बहुत थकान हो रही है, मुझे सोने दो। जश्न इस पर मुस्कुराया और बोला, कमाल है, बिना लव मेकिंग के तुम्हें इतनी थकान हो रही है तो सोचो, अगर मैंने तुम्हारे साथ आज रात कुछ कर दिया तो तुम तो कल उठ भी नहीं पाओगे बिस्तर से। जस्ट शट अप, शिवांगी ने एकदम से कहा, जिससे जश्न शांत हो गया और फिर वह बोली, मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे शादी करने के लिए मनी हूँ, तुम्हारे साथ सुहागरात बनाने के लिए नहीं। जश्न इस पर भी मुस्कुराया और शिवांगी के पास बैठे हुए बोला, शायद तुम भूल रही हो शिवांगी, शादी के बाद सुहागरात होती ही होती है और वह भी तुम्हें मेरे साथ बनानी पड़ेगी, वह भी बहुत ही इंटेंस तरीके से। बहुत अच्छा हूँ मैं रोमांस में, चाहे तो तुम मेरी बीवी से पूछ सकती हो, वैसे उसे पूछने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे साथ तो एक बार में रात बिताई चुका हूँ, तो तुम्हें तो याद ही होगा। शिवांगी इस पर घाइन वाला चेहरा बनाकर जश्न को देखते हुए बोली, कैसे भूल सकती हूँ वो रात, वह मेरी जिंदगी की काली रात थी। जश्न इस पर बोला, तो उस रात की सजा तुम मुझे क्यों दे रही हो? नशे में तुम अपने दोस्त की वजह से आई थी, मेरी वजह से नहीं, और तुम अपनी मर्जी से मेरे कमरे में दाखिल हुई थी और मैंने तुम्हें जाने के लिए कहा था, लेकिन फिर भी तुम अपनी मर्जी से बार बार मेरे करीब आ रही थी और वह तुम थी जिसने मुझे किस करने की पहल की थी। जश्न की बात सुनकर शिवांगी को वह रात याद आई जब सच में शिवांगी ने पहल की थी जश्न को किस करने की। शिवांगी ने गुस्से से कहा, तो कर ली थी ना तुमने अपनी मनमानी मेरे साथ उस रात, तो अब क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? अरे तुम्हारी उस रात की सजा मैं पूरी जिंदगी भुगतूंगी, तुम्हारी वजह से मैं प्रेग्नेंट हो गई थी। शिवांगी को गुस्से में देखकर जश्न ने शिवांगी के चेहरे पर अपना हाथ रखा और उसे कुछ बोलने को हुआ तो शिवांगी ने पहले ही उसका हाथ झटक दिया। ये देखकर जश्न को भी गुस्सा आ गया और इस पर उसने प्यार से नहीं बल्कि गुस्से से अपने एक चेहरे से ही शिवांगी का चेहरा दबा दिया और बोला, आपने ये नाजुक होठ सिर्फ मेरे लिए प्यार उगलने के लिए खोल करो, मुझ पर गुस्सा उतारने के लिए नहीं, क्योंकि अगर मैंने तुम पर अपना गुस्सा उतार दिया ना तो तुम कहीं की नहीं रहोगी और इस बार सच में मृत्युंजय तुम्हारे साथ कभी नहीं आएगा।
शिवांगी को दर्द हो रहा था और उसे दर्द का एहसास शिवांगी अपनी आंखों से बाहरी आंसुओं से जश्न को दे रही थी। जश्न ने अपनी पकड़ शिवांगी के चेहरे पर ढीली छोड़ दी और उसके कान के पास जाते हुए फिर बोला, आई थिंक ऑन आवर फर्स्ट नाइट योर क्लोथ्स लुक सो लवली ऑन बाय रूम फ्लोर एंड यू लुक डैम हॉट एंड naked इन माय बेड। जश्न की बात सुनकर शिवांगी की आंखों से फिर से आंसू आने लगे। जश्न उसके आंसू देखे हुए बोला, अभी से क्यों रो रही हो? अभी मैंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया है। अभी उसमें वक्त है, जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं नीचे तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। शांति से आ जाना वरना तुम्हें अपनी बाहों में उठाकर नीचे ले जाऊंगा। शिवांगी के पास जश्न की बात मानने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होता। जश्न कमरे से चला जाता है और शिवांगी अपने कपड़े चेंज करने लगती है। थोड़ी देर बाद तैयार होकर शिवांगी कमरे से बाहर निकलती है, जहां पर पहले से एक मेड होती है जो शिवांगी को मेंशन के बाहर लेकर जाती है। यह मेंशन बहुत बड़ा था और भूल भुलैया जैसा था। एक ही जगह जाने के कम से कम कर से 5 रास्ते थे। कोई नया इंसान तो यहाँ आकर घूम ही हो जाए। वो मेड शिवांगी को ध्यान से छोटे वाले रास्ते से मेंशन के बाहर ली गई, जहां पर पहले से होलिका दहन की सारी तैयारियां जश्न की हुई थी और जश्न शिवांगी से पहले ही कुर्ता और पैजामा पहनकर तैयार हो चुका था। शिवांगी को ना चाहते हुए भी जश्न के पास जाकर खड़ा होना पड़ा और उसके साथ वह सारी रस्में निभानी पड़ी जो एक पत्नी अपने पति के साथ निभाती है। इस वक्त शिवांगी की आंखों में सिवाय आंसू के और कुछ नहीं था। शिवांगी अपनी मन में यही बोल रही थी कि काशी रस्म को मृत्युंजय के साथ निभा रही होती। कुछ देर बाद जश्न ने शिवांगी के साथ वह रस्म पूरी करें और मिठाई का छोटा सा पीस शिवानी के सामने कर दिया और शिवांगी ने अपना मुंह खोलकर उसे मिठाई को खा लिया। हैप्पी होली का दहन बेबी, जश्न ने एक स्माइल के साथ शिवांगी को कहा, लेकिन शिवांगी ने कोई भी जवाब नहीं दिया। वह बस अपना सर नीचे किए हुए खड़ी थी। जश्न का मन इस पल शिवांगी को किस करने का कर रहा था, इसलिए वह आगे बढ़ा, लेकिन इससे पहले कि वह शिवांगी को पकड़ ही पता उसका फोन बजा। जश्न ने फोन उठाकर देखा तो फोन स्क्रीन पर एकता का नाम शो हो रहा था। जश्न ने मोबाइल को देखते हुए कहा, एक तरफ है घरवाली और एक तरफ है बाहर वाली। शिवांगी को जश्न की बात समझ में नहीं आई तो उसने जश्न के चेहरे की तरफ देखा तो जश्न ने अपना फोन का स्क्रीन शिवांगी की तरफ कर दिया, जिस पर वाइफी नाम शो हो रहा था और शिवांगी समझ गई कि जश्न को उसकी पत्नी एकता फोन कर रही है। जश्न ने शिवांगी के सामने ही फोन पिक किया और उसे स्पीकर पर किया। दूसरी तरफ से एकता की आवाज आई, जश्न कहाँ हो तुम? होलिका दहन होते हैं, तुम गायब हो गए, घर आओ। जश्न एकता से बहुत प्यार करता था, शायद शिवांगी से भी ज्यादा, इसलिए उसने तुरंत एकता की बात मानी और वह बोला, आ रहा हूँ। जश्न की यह बात सुनते ही शिवांगी के दिल में एक सुकून मिला कि अब जश्न यहाँ से चला जाएगा। जश्न शिवांगी को देखते हुए बोला, क्या करें और क्या ना करें, मेरी जान को फोन था और अपनी जान की बात मैं ना मानूं ऐसा हो नहीं सकता, इसलिए तुम आज बच गई, लेकिन आगे नहीं बचोगे। अभी जाओ और सो जाओ, मैं चला अपनी जान के पास। और उसके बाद जश्न मेंशन से बाहर ही बाहर वहां से निकल गया और शिवांगी उस मेड के साथ मेंशन के अंदर गई। ओबरॉय मेंशन, सुबह का वक्त। आज होली का दिन था। सबने होली के हिसाब से अपने कपड़े पहने हुए थे और होली खेलने के लिए रेडी हो चुके थे। इस वक्त सारे के सारे हाल में थे और एकता ने सबसे पहले बाल गोपाल को रंग लगाया और उसके बाद रंग की थाली लेकर पूरे परिवार के पास आए और सबसे पहले जश्न के गालों पर रंग लगाते हुए बोली, हैप्पी होली। जश्न ने भी प्लेट में से हल्का सा रंग लिया और एकता के गालों पर और उसकी सिंदूर वाली जगह पर लगाते हुए बोला, हैप्पी होली जान। जैसे ही जश्न ने सिंदूर एकता की मांग में भरा, एकता ने अपनी आंखें कस के बंद कर ली और उसकी आंखों के किनारियों से कुछ बूंद आंसू टपक गए। उसके बाद जश्न ने एक दूसरे को कलर लगाया और हैप्पी होली विश किया। सब मस्ती कर रहे थे, लेकिन जश्न उनसे दूर खड़ा था और किसी को कॉल लग रहा था। जश्न ने फोन पर दूसरी तरफ वाले आदमी को कहा, मैं थोड़ी देर में वहां आ रहा हूँ, सारी तैयारी करके रखना। उसके बाद फोन काट दिया। उसके बाद जश्न अपने कमरे की तरफ जाने लगा तो उसकी माँ ने उसे रोका और बोली, कहाँ जा रहा है? जश्न ने जवाब दिया, माँ कुछ काम है ऑफिस में, इसलिए मैं ऑफिस जा रहा हूँ, चेंज करने कमरे में जा रहा हूँ। जश्न की यह बात सुनते ही एकता को गुस्सा आ गया और वह चिल्लाए, नहीं। एकता के चिल्लाने से जश्न रुक गया और तुरंत उसके पास आया और उसके चेहरे को पकड़ते हुए बोला, क्या हुआ, चिल्लाई क्यों? एकता ने जश्न का हाथ हटाया और बोली, तुम ऑफिस नहीं जाने वाले, तुम सारा टाइम इसी मेंशन में रहोगे। इस पर मुस्कुराया और बोला, क्या एकता, मुझे काम है ऑफिस में, एक मीटिंग है, मुझे वह लेनी पड़ेगी। एकता इस पर बोली, नहीं, तुम नहीं जाने वाली इस मेंशन से बाहर, और अगर तुम गए तो मैं यहाँ से अपने मायके चली जाऊंगी। जश्न
फैसला तुम्हारे हाथ में है कि तुम्हारे लिए मीटिंग ज्यादा जरूरी है कि तुम्हारी बीवी, और भूलो मत ऐसा पेरेंट्स, हमारी अनेक के साथ यह पहली होली है और अनेक की भी पहली होली है जब वह अनाथ होकर नहीं बल्कि किसी का बेटा बनकर होली खेलने वाला है, और आई थिंक शायद वह पहली बार ही होली खेलने वाला है। इसलिए तुम कहीं नहीं जाने वाली हो, बल्कि मेरे साथ, माँ बाप के साथ, अनेक के साथ होली खेलोगे पूरा दिन, और हमारे साथ टाइम स्पेंड करोगे, कहीं बाहर नहीं जाओगे। एकता की ऐसी बात सुनकर तो वहां खड़ा हर कोई हैरान था और सतब खड़ा रह गया। एकता की बात सुनकर हर कोई हैरान हो जाता है और जश्न कुछ बोलने को होता है कि एकता अपना हाथ दिखाते हुए बोलती है, मैंने बोल दिया है, मैं या तो हमेशा के लिए अपने मायके चली जाऊंगी या तो शांति से आज के दिन यहाँ रहो। हमेशा काम काम, अरे कभी कम से बाहर भी निकला करो, फैमिली भी है तुम्हारे पास, सिर्फ ऑफिस नहीं है। किरण जी भी आगे आता है और बोलती हैं, जश्न एकता सही कह रही है, तुम्हारे लिए सिर्फ अब तुम्हारा काम ही रह गया है। फैमिली तो जैसे कुछ रह ही नहीं गई है तुम्हारे लिए, इसीलिए तू आज ऑफिस नहीं जाएगा, चाहे 10 करोड़ या 100 करोड़ का ही नुकसान हो जाए। जश्न समझ चुका था कि एकता उसे आज मेंशन से बाहर नहीं जाने देगी। जश्न ने इस पर हार मानते हुए कहा, ठीक है मैं नहीं जा रहा, पर मैं कम से कम ऑफिस में कॉल करके बता तो दूं कि मैं नहीं आ रहा, मीटिंग कैंसिल कर दे। दिखता नहीं कुछ नहीं कहा, बस हाँ मैं अपनी गर्दन हिला दी। जश्न उनसे थोड़ा दूर हुआ और किसी को कॉल किया और बोला, मैं नहीं आने वाला हूँ, तो जो अब मैं तुम्हें करने को कह रहा हूँ वह करो, मुझे वह यहाँ मेरे मेंशन में चाहिए। मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि कैसे उसे यहाँ लेकर आना है। और उसके बाद जश्न ने उसे सब कुछ बताया और कॉल डिस्कनेक्ट करके किसी और को कॉल किया जो कि उसका असिस्टेंट था और उसे कुछ बोलने लगा। वही उससे कुछ दूरी पर खड़ी एकता, जिसको जश्न की बातें सुनाई तो नहीं दे रही थी, लेकिन उसका दिल जश्न को देखकर टूट रहा था। थोड़ी देर बाद जश्न सबके पास आया हूँ और बोला, तो चले बाहर गार्डन में होली सेलिब्रेट करते हैं। किरण जी ने कहा, पर पहले नाश्ता कर लो, उसके बाद चलेंगे। सब में मिलकर नाश्ता किया जिसमें आधा घंटा लग गया और उसके बाद सब घर से बाहर गए और गार्डन की तरफ जाने लगे कि तभी उन्हें कुछ काज की आवाज सुनाई दी और सब ने उसे तरफ देखा तो जश्न के कुछ बिजनेस पार्टनर आ रहे थे। किसी को समझ में नहीं आया कि जश्न के बिजनेस पार्टनर्स मेंशन में क्या कर रहे हैं, जिस पर जश्न उनका कंफ्यूजन दूर करते हुए बोला, मैंने इन्हें आज होली पार्टी के लिए इनवाइट किया है। अगर आप सबको कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या ये सब जो अपनी फैमिली के साथ यहाँ आए हैं, हमारे साथ होली सेलिब्रेट कर सकते हैं। विक्रम जी ने इस पर कहा, हाँ जरूर कर सकते हैं। ये ज्यादा भीड़ नहीं थी, जो कि जश्न की काफी क्लोज बिजनेस पार्टनर थे, वही यहाँ आए थे और यह ज्यादा से ज्यादा 7 से 8 फैमिलीज थी। लेकिन तभी एक शॉक देने का काम किसी ने इंजेक्शन को किया। विक्रम जी की नजर एक लड़का पर गई और वह उसे बुलाते हुए बोले, मृत्युंजय अग्निवेश आप यहाँ पर। जैसे ही जश्न ने विक्रम के मुंह से मृत्युंजय नाम सुना, वह हैरान होकर दूसरी तरफ देखने लगा जहां पर सच में मृत्युंजय व्हाइट कलर के कुर्ते और रेड कलर के पजामे में खड़ा था। वह होली के लिए बिल्कुल रेडी होकर आया था। और वह और भी ज्यादा शॉक तब हो गया जब उसने मृत्युंजय के पीछे से शिवांगी को बाहर निकलते हुए देखा। मैं आप सबका एक कंफ्यूजन क्लियर कर देती हूँ, और वह ये कि जश्न के अलावा जश्न की फैमिली को बिल्कुल भी इस चीज का आइडिया नहीं है कि जश्न और मृत्युंजय एक दूसरे के कट्टर दुश्मन है, क्योंकि असल में मृत्युंजय और विक्रम जी बिजनेस पार्टनर हैं। वह कुछ कुछ प्रोजेक्ट साथ में मिलकर करते हैं और मृत्युंजय को सिर्फ और सिर्फ जश्न से तकलीफ है, उसकी फैमिली से नहीं, इसीलिए वह बहुत ही रिलैक्स होकर विक्रम जी के साथ बिजनेस करता है। इतना हैरान जश्न मृत्युंजय को वहां देखकर नहीं हुआ जितना वह शिवांगी को मृत्युंजय के साथ देखकर हुआ। मृत्युंजय शिवांगी का हाथ अपने हाथ में कस के पकड़कर विक्रम जी के पास आया और हाथ जोड़ते हुए बोला, कैसे है मिस्टर ओबोरॉय। विक्रम जी बोले, हम तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये लड़की कौन है आपके साथ। मृत्युंजय इस पर गहरी सांस ली और शिवांगी को देखते हुए बोला, हमारी पत्नी। किरण जी इस पर बोली, लेकिन आपकी पत्नी ने सिंदूर नहीं लगाया और ना ही मंगलसूत्र। मृत्युंजय इस पर बोला, अभी तक हमारी शादी नहीं हुई है, पर बहुत जल्द होने वाली है। कंग्रेचुलेशंस, किरण और विक्रम ने एक साथ कहा। उसके बाद किरण ने जश्न से कहा, तुम नहीं बढ़ाई दोगे और मैं तुम्हें बता दूं कि मिस्टर मृत्युंजय अग्निवेश तुम्हारे पापा के बिजनेस पार्टनर है। विक्रम जी ने जश्न को नहीं बताया था, लेकिन जश्न को पहले से पता था कि मृत्युंजय उसके पापा के साथ कभी कभी किसी न किसी प्रोजेक्ट पर काम करता है। कुछ ही देर में होली सेलिब्रेशन शुरू हुआ और सबने होली खेलना शुरू किया। एकता किरण जी के साथ मृत्युंजय के पास आए और लाल रंग की थाली मृत्युंजय के पास करते हुए बोली, आपने अभी तक अपनी पत्नी को रंग नहीं लगाया है, लगा दीजिए और साथ में उनकी मांग भी भर दीजिए। सिंदूर तो नहीं है अभी, पर रंग से ही भर दीजिए, आखिर आपकी तो है।
मृत्युंजय ने इस पर एक डेविल स्माइल एकता को पास करें और उस रंग से बहुत सारा रंग अपनी मुट्ठी में भरा और एक झटके में शिवांगी के मांग में भर दिया और बचा हुआ रंग उसके गालों पर लगा दिया। किरण जी ने कहा, तुम भी अपने पति को लगाओ रंग। शिवांगी ने मृत्युंजय की तरह कलर की वेस्टेज नहीं करी और जरा सा ही रंग लिया और उसे मृत्युंजय के गालों पर हल्का सा लगा दिया और उसके बाद थोड़ा रंग उसने किरण जी और एकता के गालों पर भी लगाया। किरण जी और एकता वहां से अनेक की तरफ चले गए और मृत्युंजय शिवांगी को एक खाली जगह लेकर आया जहां पर कोई भी मौजूद नहीं था। जैसे ही वह दोनों खाली जगह पर आए जहां पर उन्हें देखने वाला कोई नहीं था, शिवांगी ने तुरंत मृत्युंजय को गले लगाया और रोते हुए बोली, सॉरी, आई एम सॉरी मृत्युंजय, मुझे तुम्हें सब कुछ पहले ही बता देना चाहिए था, लेकिन तन्नू तन्नू के कारण मैं कुछ बोल ही नहीं पाई। मृत्युंजय ने भी कसकर शिवांगी को अपनी बाहों में भरा और बोला, कोई बात नहीं, लेकिन आगे से मुझे तुम सब कुछ बताओगी। तुम्हें पता है तुम्हारी इस एक गलती ने मुझे तुमसे कितने दिन दूर रखा। जानता था कि तुम कहाँ हो लेकिन फिर भी तुम्हारे पास नहीं आ सकता था, सिर्फ इस डर से कि वह हमारी तनु को कुछ ना कर दे। शिवांगी की आंखों से फिर से आंसू आने लगे तो मृत्युंजय ने उसे खुद से दूर किया और शिवांगी का चेहरा अपने दोनों हाथों में भरते हुए उसके माथे को चुम्मा, फिर उसके दोनों गालों को चुम्मा और बोला, आई लव योर रैबिट क्वीन, आई रियली रियली नीड यू। एक बार अपनी मोहब्बत खो चुका हूँ, दोबारा नहीं खोना चाहता। अगर इस बार मोहब्बत मुझसे छिनी तो मैं मर जाऊंगा। मृत्युंजय के ऐसे बोलते हैं शिवांगी ने अपनी उंगली में मृत्युंजय के होठों पर राखी और बोली, आई ऑल्सो लव यू, और तुम अगर मुझसे दूर हो तो मैं अपनी जान दे दूंगी। शिवांगी के कहने के बाद मृत्युंजय तुरंत शिवांगी के चेहरे पर झुका और उसके होंठ पर अपने होंठ रख दिए। मृत्युंजय पहले उसे बहुत ही ज्यादा पैशनेट होकर किस करता रहा, लेकिन धीरे धीरे उसने खुद के किस को सॉफ्ट करना शुरू कर दिया। जैसे ही वो हल्का सा सॉफ्ट हुआ, शिवांगी भी उसे रिस्पांस देने लगी। मृत्युंजय के हाथ उसकी पीठ पर लगातार कसते जा रहे थे और शिवांगी भी पूरी तरह से उसके अंदर सिमट रही थी। दोनों यूं ही एक दूसरे को पैशनेट होकर किस करते रहे। दोनों रुकने का नाम तक नहीं ले रहे थे। तकरीबन आधे घंटे की उस लॉन्ग किस के बाद दोनों ने अपनी किसी को ब्रेक किया। अभी सिर्फ कुछ ही पल हुए थे उन्हें अलग हुए कि एक बार फिर से दोनों एक साथ एक दूसरे के करीब हुए और दोनों ही एक दूसरे को बेतहाशा चूमने लगे और इस बार उनकी किस और भी रफ्तार पकड़ चुकी थी, जिसमें मृत्युंजय का शुभांगी के लिए जो ऑब्सेशन है वह साफ साफ दिखाई दे रहा था। दोनों ही पूरी तरह से एक दूसरे में खोए हुए थे। दोनों एक बार फिर से यूं ही ना जाने कब तक एक दूसरे को किस करते रहे और फिर गहरी गहरी सांसें लेते हुए अलग हुए। शिवांगी और मृत्युंजय एक दूसरे को ही देखे जा रहे थे। शिवांगी अभी भी मृत्युंजय की बाहों में थी और मृत्युंजय शिवांगी के बालों को पीछे करते हुए बोला, वैसे तो मैंने सोचा था कि जैसे ही तुम मुझे मिलोगी मैं तुम्हें बहुत बड़ी वाली पनिशमेंट दूंगा, पर क्या करूं, जैसे ही तुम मेरे पास आते हो मैं कहीं खो सा जाता हूं, कहीं पिघल सा जाता हूं। शिवांगी इस पर हल्का सा शर्म से मुस्कुराए और मृत्युंजय के कानों के पास जाते हुए बोली, तुम्हारी पनिशमेंट कैसी होती है मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, एंड आई एम डाइंग फॉर योर पनिशमेंट एंड आई वांट इट नाउ। मृत्युंजय शिवांगी की बात अच्छे से समझ रहा था, जिस पर मृत्युंजय शिवांगी को देखकर बोला, मैं भी तुम्हें वो पनिशमेंट देना चाहता हूँ, पर क्या करूँ, अभी दे नहीं सकता क्योंकि हम जहाँ हैं वहाँ अगर मैंने तुम्हें पनिशमेंट दी तो शायद उस पनिशमेंट के खत्म होते ही यहाँ पर अनगिनत लाशें बिछ जाएंगे। शिवांगी इस पर मृत्युंजय की आंखों में देखते हुए बोली, इतना प्यार करते हो कि अगर मुझे किसी ने उस नजर से देखा तो उसको जान से मार डालोगे। कोई शक, मृत्युंजय ने कहा तो शिवांगी ने ना में गर्दन हिला दिया। इसके बाद मृत्युंजय ने अचानक से शिवांगी को अपनी बाहों में उठा लिया और बोला, लेकिन मुझे तुम्हें पनिशमेंट देनी है और वह मैं तुम्हें आज और अभी देकर रहूंगा। मृत्युंजय की ऐसी बात सुनकर शिवांगी थोड़ा शर्मा गई और थोड़ा घबराते हुए बोली, व्हाट, क्या बोल रहे हो, आर यू सीरियस, सब यही है। मृत्युंजय ने डेविल स्माइल करते हुए बोला, तुम टेंशन ना लो जाने मन, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता और मैं हूं ना तुम्हारे पास, तो तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। और उसके बाद मृत्युंजय ओबरॉय मेंशन के अंदर पीछे वाले रास्ते से गया। इस वक्त मेंशन में कोई भी नहीं था। सारे सर्वेंट, सारे गेस्ट और मेंशन के सारे मेंबर्स इस वक्त गार्डन एरिया में थे। मृत्युंजय सीढ़ियों से होते हुए शिवांगी को कॉरिडोर से लेते हुए एक रूम के अंदर गया। दोनों ने कमरे को देखा तो वह बिल्कुल अंधेरे से घिरा हुआ था। शिवांगी की आवाज आई, कमरे में तो अंधेरा है इस वक्त, चलो बाहर चलते हैं। मृत्युंजय ने शिवांगी को अपनी बाहों में लिए ही स्विच बॉक्स को ढूंढते हुए कहा, डोंट बी ओवर स्मार्ट विद मी रैबिट क्वीन, मैं स्विच बॉक्स ढूंढ लूंगा और तुम्हें आज मुझसे कोई नहीं बचाएगा। थोड़ी देर में ही मृत्युंजय को स्विच मिल गया और उसने उसको ऑन किया और दोनों ने कमरे को देखा तो शिवांगी बिल्कुल हैरान हो गई,
लेकिन मृत्युंजय के चेहरे पर जरा भी हैरानी नहीं थी, जैसे उसे पता था कि कमरे में क्या माहौल होगा इस वक्त। इस वक्त कमरा किसी कपल के फर्स्ट नाइट की तरह सजाया गया था। शिवांगी ने अंदाजा लगाया, शायद हम जशन और एकता के कमरे में आ गए। बिल्कुल भी नहीं, हम बहुत ही ज्यादा सही कमरे में आए हैं, मृत्युंजय ने कहा और शिवांगी को नीचे अपनी बाहों से आजाद करते हुए उतारा। अचानक से मृत्युंजय के शिवांगी को उतरने से शिवांगी के कदम लड़खड़ा गए और उसने सहारे के लिए मृत्युंजय के कंधे को पकड़ लिया। आए हे जी रे, उड़े उड़े मन उड़े, पर लगे तेरे संग जुड़े, मन उड़े पग बढ़े, तेरी ओर बढ़े। मृत्युंजय ने शिवांगी की कमर को पकड़ लिया और उसे अपने करीब किया और उसके चेहरे पर झुकने के बजाय उसके गर्दन पर झुका और किस करने लगा। अचानक मृत्युंजय के किस करने से शिवांगी की बॉडी में कर्ट सा दौड़ गया और उसने अपने हाथ मृत्युंजय के कंधे पर कस दिए। जैसे ही मृत्युंजय ने शिवांगी की गर्दन को काट काट कर गुलाबी और नीला किया, सेम वही हरकत उसने शिवांगी की दूसरी साइड गर्दन पर किया। लेकिन वहां पर शिवांगी की साड़ी का पल्लू मृत्युंजय को परेशान कर रहे था। मृत्युंजय ने ध्यान से शिवांगी के साड़ी के पल्लू को खोला और उसे नीचे गिरा दिया और शिवांगी के कंधे पर किस करने लगा। शिवांगी ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। शिवांगी अपनी गर्म सांसें मृत्युंजय के कंधे पर छोड़ने लगी, जिससे मृत्युंजय शिवांगी के कंधे को छोड़ता है और शिवांगी के चेहरे को पकड़ लेता है। मृत्युंजय शिवांगी की चल रही तेज तेज सांसों को रोकने के लिए उसके होठों को अपने होठों से बंद कर देता है। लहू मुंह लग गया, लहू मुंह लग गया, सोया था नस नस में, अब ये जग गया, ए लहू मुंह लग गया। जब मृत्युंजय को एहसास होता है कि शिवांगी को सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो वह उसके होठों को आजाद करता है और उसके गले पर उसके कंधे पर किस करता है और फिर उसके ब्लाउज को नीचे सरकार कर उसकी बाहों पर किस करता है। अपने हाथ सरकार कर नीचे मृत्युंजय की बाहों को पकड़ लेती है। शिवांगी बस खड़ी थी और मृत्युंजय उसे किस कर रहा था, जिस पर मृत्युंजय अचानक से रुक जाता है और शिवांगी से 2 कदम दूर चला जाता है। शिवांगी को फील होता है कि मृत्युंजय उसके पास नहीं है। अपनी आंखें खोलती है और मृत्युंजय को देखते हुए बोलती है, क्या हुआ, रुकी क्यों? मृत्युंजय ने जवाब दिया, सिर्फ मैं तुम्हें प्यार करूं, तुम मुझे प्यार नहीं करोगी। शिवांगी मृत्युंजय की बात तुरंत समझ आ गई और वह अपने कदम आगे बढ़ते हुए मृत्युंजय के करीब आए और उसकी कुर्ते के उन 4 बटन में अपनी उंगलियां फंसली और अपने होंठ वहां ले गई और अपने होठों से उसके बटन को खोलने लगी। मृत्युंजय भी अपने हाथ शिवांगी की पीठ पर रखे और उसकी ब्लाउज की डोरी अचानक खोल दी। शिवांगी शौक हो गई और मृत्युंजय की तरफ देखने लगी, लेकिन इससे पहले ही मृत्युंजय अपनी शिवांगी की उस ब्लाउज को अलग कर दिया। नाउ आई कांट वेट इन दीज लव मेकिंग, मृत्युंजय ने कहने के बाद शिवांगी को तुरंत अपनी बाहों में उठाया और बेड पर लेटकर तुरंत उसके ऊपर आया और उसके होठों को अपने होठों से कैद कर दिया। लबों के छूने से, ख्वाबों के कोने से, लबों के छूने से, ख्वाबों के कोने से, बच के सब लब से लब, ये राग से राग गया। कुछ ही देर बाद वह दोनों निर्वस्त्र बेड पर एक दूसरे से चिपके हुए थे और उनके कपड़े बेड से नीचे ऐसे गिरे हुए थे जैसे वह कोई फालतू चीज हो जिसकी उन्हें अभी कोई भी जरूरत नहीं। मृत्युंजय की होठ शिवांगी के पूरे बदन पर चल रहे थे और अपने दांतों के निशान शिवांगी की बॉडी पर छाप छोड़ रहे थे। शिवांगी लंबी लंबी आहें और सिसकियां भर रही थी, जो कि मृत्युंजय को और भी ज्यादा उत्तेजित कर रही थी शिवांगी के करीब जाने के लिए। कुछ ही पल में मृत्युंजय ने अपने और शिवांगी की इन कुछ दिनों की दूरी को पूरे तरीके से मिटा दिया और शिवांगी को अपना फिर से बना लिया। ए लहू मुंह लग गया, ए लहू मुंह लग गया, ए लहू मुंह लग गया। भटक रही है आंख ये, मलंग अंग अंग अंग, अटक गई है सांस उसके संग 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 संग। मृत्युंजय ने फाइनली उन दोनों की जिस्म की दूरी को खत्म कर दिया। दोपहर का वक्त, शिवांगी और मृत्युंजय दोनों एक दूसरे को अपनी बाहों में लिए सो रहे थे। शिवांगी मृत्युंजय के ऊपर उसके सीने पर अपना सर रखकर उसे कडल करके सो रही थी और मृत्युंजय ने अपने हाथ शिवांगी की कमर पर लपेट के रखे थे। तभी मृत्युंजय की नींद टूट गई जैसे ही उसके फोन की घंटी बजी। शिवांगी ना उठ जाए इसलिए मृत्युंजय तुरंत अपना फोन लिया और उसे चेक किया तो कोई अननोन नंबर था। मृत्युंजय खुद से बोला, यह इस वक्त मुझे कॉल, सोचते हुए मृत्युंजय फोन को पिक कर लिया। मृत्युंजय ने धीरे से कहा, हेलो। दूसरी तरफ से किसी अनजान लड़की की आवाज आई, जल्दी से बाहर निकलो, ही इज सर्चिंग फॉर यू। कहते हुए उस लड़की ने फोन कट कर दिया। मृत्युंजय ने भी फोन वापस से साइड टेबल पर रखा और शिवांगी को एकटक देखने लगा, जो किसी मासूम बच्चे की तरह उससे लिपटकर सो रही थी। मृत्युंजय थोड़ा शिवांगी के ऊपर झुका और उसके फोरहेड को किस करते हुए बोला, गुड आफ्टरनून रैबिट क्वीन, नाउ गेट अप। हम शिवांगी ने नींद में ही किया और अपना सर हाँ में हिला दिया पर उठी नहीं।
मृत्युंजय ने फिर से शिवांगी को आवाज लगाई तो शिवांगी ने धीरे से अपनी आंखें खोली और अपने सामने मृत्युंजय का चेहरा दिखा। शिवांगी उठकर मृत्युंजय के पेट पर ही बैठ गई और जो ब्लैंकेट में उन्होंने अपने ऊपर रखी हुई थी वह नीचे सरक गई और उन दोनों की नेकेड बॉडी साफ साफ दिख रही थी। शिवांगी ने ब्लैंकेट के दोनों कोनों को पकड़ा और वापस से अपने आप को पूरा कवर कर लिया, जिससे मृत्युंजय का भी लोअर बॉडी कवर हो गया। मृत्युंजय शिवांगी की कमर को थाम रखा था ताकि वह गिर ना जाए। मृत्युंजय बोला, अब तुम्हें जाना होगा जश्न के साथ। शिवांगी, जिसके चेहरे पर अभी खुशी थी कि वह एक पल में ही मृत्युंजय की बात सुनकर गम में बदल गए। शिवांगी ने अपना सर मृत्युंजय के सीने पर रखा और बोली, क्यों? इसीलिए मुझे बचाया था ताकि तुम मुझे वापस जश्न के साथ भेज दो। मृत्युंजय शिवांगी को लेकर उठ गया, जिससे मृत्युंजय के पैर एकदम स्ट्रेट हो गए और शिवांगी के पैर मृत्युंजय की कमर पर लिपट गए। मृत्युंजय शिवांगी के बालों को ठीक करते हुए कहा, भूलो मत रैबिट क्वीन, अभी तक हमें हमारी बेटी नहीं मिली है और जश्न तुम्हें तुम्हारी बेटी से तब तक नहीं मिलवाएगा जब तक तुम उससे शादी नहीं करोगी। शिवांगी इस पर बोली, क्या तुम ये चाहते हो कि मैं अपनी बेटी के लिए उस जश्न ओबेरॉय से शादी कर लूं, जो पहले से ही शादीशुदा है? शिवांगी की इस बात पर मृत्युंजय को थोड़ा गुस्सा आया और उसने शिवानी की कमर पर अपनी पकड़ कसी और उसे अपने करीब करते हुए यानी अपने आप से सटाते हुए बोला, क्या मैंने कहा तुमसे कि तुम जश्न से जाकर शादी कर लो? तो अपने आप से ऐसा क्यों कह रही हो? अगर तुमने उससे शादी करी तो मैं तुम्हारी उसी वक्त जान ले लूंगा। भूल जाऊंगा कि तुमसे प्यार भी करता हूँ, भले ही तुम्हारी जान लेने के बाद मुझे खुद की ही जान क्यों ना लेनी पड़े। मैंने सिर्फ इतना कहा है कि जश्न चाहता है तुमसे शादी करना। मैंने तुम्हें मंजूरी नहीं थी कि तुम जाकर जश्न से शादी करो तनु के लिए। मुझे अभी तक तनु का ठिकाना नहीं पता चला है और इसीलिए तुम्हें अभी जश्न के साथ जाना होगा। शिवांगी घबरा गई मृत्युंजय को गुस्से देखकर, जिस पर उसने मृत्युंजय की सभी बातों को हाँ में सर कर करके मान लिया। उसके बाद मृत्युंजय शिवांगी को बेड पर ठीक से बिठाया और खड़ा होते हुए बोला, नाउ चेंज योर क्लोथ्स। शिवांगी भी बेड से उठी और अपने कपड़े बदलने लगी, लेकिन उसकी बॉडी में भी पेन था। हालांकि उसे भी इस पेन की धीरे धीरे आदत होने लगी थी, जिससे उसके अंदर सहन शक्ति बढ़ती जा रही थी, लेकिन इतनी भी नहीं कि वह एकदम से खड़ी हो जाए और एनर्जेटिक होकर काम करने लगे। मृत्युंजय ने तो तुरंत अपने कपड़े बदल लिए, जैसे उसने शिवांगी की एनर्जी अपने अंदर ले ली हो, लेकिन अभी तक ठीक से शिवांगी ने अपना पेटीकोट ही बांधा था। मृत्युंजय ये देख शिवांगी के पास आया और जमीन से सारे कपड़े उठाकर पहले उन्हें बेड पर रखा और सबसे पहले शिवांगी को उसके इनर पहनाए और फिर शिवांगी की उसकी साड़ी पहनने में भी हेल्प करी। शिवांगी को कपड़े पहनने के बाद मृत्युंजय ने उसे अपने सीने से लगाए और बोला, मैं गुस्सा करता हूँ, इसका मतलब यह नहीं कि तुम पर अपना ऑर्डर चला रहा हूँ। तुम अपनी मर्जी की मालिक हो, लेकिन कभी वह हरकत मत करना जिस पर मुझे ऐसे शब्द अपने मुंह से निकलना पड़े जो तुम्हें भी हर्ट करें और मुझे भी। मेरे दिल में एक धड़कन तेरी है, उस धड़कन की कसम तू जिंदगी मेरी है। मेरी तो हर सांस में एक सांस तेरी है, जो कभी सांस जो रुक जाए तो मौत मेरी है। हम शिवांगी ने किया और कसकर मृत्युंजय को गले लगा लिया। थोड़ी देर बाद वह दोनों अलग हुए और मृत्युंजय ने शिवांगी को वहां से जाने के लिए कहा और शिवांगी वहां से निकल गई और मृत्युंजय बस उसे जाते हुए देखा रहा, जब तक कि उसकी आंखों से शिवांगी ओझल ना हो गई। शिवांगी के जाने के बाद उसे सुबह का वह पल याद आने लगा जब उसने शिवांगी को पा लिया था, जब जश्न के आदमी शिवांगी को जबरदस्ती ओबेरॉय मेंशन की तरफ लेकर आ रहे थे। एकता के मना करने के बाद जश्न के पास और कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था कि वह शिवांगी को ओबेरॉय मेंशन लेकर आए, क्योंकि वह शिवांगी को अपने हाथों से रंग लगाना चाहता था और उसके साथ थोड़ा समय बिताना चाहता था। कुछ घंटे पहले जश्न के आदमी जबरदस्ती शिवांगी को अपने साथ कार में बिठाकर मैंशन की तरफ जा रहे थे और कार में बैठे शिवांगी झटपट आ रही थी, क्योंकि उसके दोनों आदमी ने शिवांगी के दोनों हाथों को कस के पकड़ रखा था ताकि वह अपने हाथ न चलाए और भागने की कोशिश न करें। लेकिन उनकी कार का रास्ता रोक पहले से ही एक कार उनके रास्ते में आगे खड़ी थी। उस कार की बोनेट पर आराम से मृत्युंजय बैठा हुआ था और उन्हीं के आने का वेट कर रहा था, जैसे उसे पता है कि शिवांगी को जश्न के आदमी लेकर आने वाले हैं। जश्न के आदमी शिवांगी को कर में अकेला छोड़कर कर से बाहर निकले और मृत्युंजय के सामने खड़े हो गए, लेकिन उन लोगों की हवा तब टाइट हो गई जब अचानक से मृत्युंजय के 10-12 आदमी मृत्युंजय की कर के पीछे से बाहर आए और उन आदमियों पर हमला कर दिया। शिवांगी भी तुरंत कर से बाहर निकली और जैसे ही उसकी नजर मृत्युंजय के ऊपर पड़ी, उसके चेहरे पर मुस्कान और आंखों पर नमी उतर आए और तुरंत भागकर मृत्युंजय के पास गई और उसके सीने से लग गई। शिवांगी कुछ बोलने को कोई, लेकिन उससे पहले ही मृत्युंजय उसके होठों को अपने होठों में दबा लिया और उसे शांत कर दिया और थोड़ी देर बाद उसे दूर होते हुए बोला,
बातें हम बाद में भी कर लेंगे रैबिट क्वीन, लेकिन इससे पहले हमें किसी को झटका देना है। बहुत दिन हो गए उस इंसान के साथ खेल खेले, चलो उसके साथ एक नया गेम खेलते हैं और उसे उसी के गेम में हारते हैं। उसके बाद मृत्युंजय शिवांगी को लेकर वहां से निकल गया। मृत्युंजय ये सब याद कर रहा था। उसके बाद वह भी कमरे से बाहर निकल गया। मृत्युंजय शांति से उसे मेंशन से चला गया जैसे वह कभी इस मेंशन में आया ही नहीं था। वहीं जश्न भी पागलों की तरह शिवांगी को काफी देर से ढूंढ रहा था, लेकिन एकता ने उसे काफी बार ऐसे इधर उधर घूमते हुए देखकर उसे पर चिल्लाना शुरू किया कि आखिर वह किसे ढूंढ रहा है। उसका पूरा परिवार उसके पास है। सारे गेस्ट पहले ही जा चुके थे। आखिर जश्न क्या ही जवाब देता एकता को। सारा परिवार अंदर कमरे में था और जश्न बाहर गार्डन में अकेला बैठा हुआ था कि तभी उसे शिवांगी देखी और वह तुरंत उसके पास आया और उसका हाथ पकड़कर एक दीवार से लगाते हुए बोला, कहाँ गई थी? कब से ढूंढ रहा हूँ, और ये रंग किसने लगाया? शिवांगी ने बिना जश्न की ओर देखे जवाब दिया, आपकी पत्नी ने। जश्न को बहुत अच्छे से पता था कि यह रंग उसे मृत्युंजय ने लगाया है, इसलिए उसने शिवांगी की गले को पकड़ा और उसे दबाते हुए बोला, मुझसे झूठ मत बोलना शिवांगी, समझी? तुम्हारा एक झूठ वह तुम्हारी बेटी की जान ले लेगा। वही शिवांगी के गले को दबाने की वजह से शिवांगी को सांस लेने में तकलीफ होने लगी और वह छटपटाते हुए बोली, ओह, छ छ छू। जश्न बहुत अच्छे से समझ रहा था कि शिवांगी उसे छोड़ने के लिए कह रही थी, लेकिन जश्न का गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ रहा था, इसलिए उसने और भी तेजी से शिवांगी के गले को दबाना शुरू किया, जिससे धीरे धीरे शिवांगी की आंखें बंद होने लगी। इससे पहले कि पूरे तरीके से शिवांगी अपनी आंखें बंद करते जश्न ने उसका गला एक झटके से छोड़ दिया, जिससे शिवांगी का शरीर हिल गया और वह नीचे फर्श पर गिरी और जोर जोर से खांसने लगी। जश्न अपनी घुटने पर आया और शिवांगी के बालों को अपने हाथों में दबोचते हुए उसे पीछे की तरफ खींचते हुए बोला, मुझे तुमसे अब कल ही शादी करनी है और तुम कल ही मुझसे शादी करोगी। जैसे ही शादी हो जाएगी मैं तुम्हें तुम्हारी बेटी दे दूंगा, और अगर तुमने जरा भी लापरवाही या चालाकी करने की कोशिश करे तो मैं तुम्हारी बेटी को तो मारूंगा, साथ में वह मृत्युंजय को मैं इतना तड़पाऊंगा कि वह भूल जाएगा अगले जन्म में जन्म लेना। दुनिया डरती होगी उसकी मृत्यु और अग्नि से, लेकिन जश्न नहीं डरता। उसके बाद जश्न भी उसके बालों को आजाद किया और उसकी कलाई को पकड़ते हुए उसे झटके से खड़ा किया, जिससे उसकी कमर में हल्का सा दर्द उठा और खींचकर जश्न उसे मेंशन से बाहर लेकर जाने लगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग। लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।